एक जहाज इंडस के बर्फीले पहाड़ पर क्रैश करता है, जिसमें टोटल 45 लोग सफर कर रहे थे। 45 में से 29 लोग जिंदा बच जाते हैं, पर जिंदा बचना उनके लिए मौत से ज्यादा बदतर साबित हुआ। वो इस उम्मीद में थे कि शायद उन्हें बचा लिया जाएगा। दिन गुजरते गए, पर कोई मदद न मिल सकी। आखिर में हार कर उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो एक इंसान सोच भी नहीं सकता। साउथ अमेरिका के एक छोटे से एयरपोर्ट के रनवे पर एक एरोप्लेन तैयार खड़ा है। उसके अंदर एक रग्बी टीम खुशी से भरपूर है। ये लोग चिली जा रहे हैं एक मैच खेलने। प्लेन हवा में उठता है और नीचे छोटी सी दुनिया दूर होती जा रही है। ऊंचाई पर खतरनाक और बेरहम बादल घने होने लगते हैं। टर्बुलेंस बढ़ता है। केबिन में पहली दफा खौफ की हल्की सी लहर आई। बादलों के अंदर से गुजरते हुए पायलट एक गलत कैलकुलेशन करता है और एकदम से वार्निंग लाइट्स चमक उठती हैं और कुछ ही पल में जहाज एक बर्फीले पहाड़ से टकराता है और फिर एक खामोशी। 45 में से 12 लोग मर चुके थे। बचे हुए लोग जख्मी हालत में एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने टूटे हुए जहाज के टुकड़े को अपना शेल्टर बनाया। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरता गया और अंधेरी रात आ गई। पूरी रात जख्मियों की चीखें गूंजती रही। लोग मरते रहे और हर एक मौत बचने वालों के दिल को चीर रही थी। रात से सुबह हो जाती है, कोई उन्हें बचाने नहीं आता। जहाज से एक टूटा हुआ रेडियो मिलता है। उनमें एक उम्मीद की लहर उठी, पर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वो रेडियो पर सबको सुन सकते थे। उनकी आवाज बाहर दुनिया तक नहीं पहुंच पा रही थी। खाना भी सिर्फ एक दिन का था। दिन गुजर रहे थे। हर रात कोई न कोई इंसान अपनी आखिरी सांस लेता। देखते देखते 7 दिन गुजर गए, पर कोई मदद न मिल सकी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता बचे हुए जख्मी लोग भी मरने लगे। अब सिर्फ 16 लोग बचे थे। भूख अब उन्हें अंदर से तोड़ रही थी। जो कुछ खाने को था वो सब खत्म हो चुका था। सिर्फ बर्फ थी जिससे प्यास बुझाई जा सकती थी। फिर इसी भूख ने उन्हें एक ऐसे फैसले के करीब कर दिया जिसके बारे में दुनिया सोचकर भी कांप उठती है। क्रैश को 17 दिन गुजर गए थे। अब उनके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो भूख से मर जाएं या फिर अपने मरे हुए दोस्तों को खाकर जिंदा रहें। और फिर पहली दफा एक इंसान ने अपने दोस्त के जिस्म का टुकड़ा उठाया। होंठ लरज रहे थे, लेकिन भूख इतनी थी कि पहला नवाला अंदर चला गया और उसके बाद सब ने वही रास्ता अपनाया। उन्हें समझ आ गया, अगर जिंदा बचना है तो खुद ही कुछ करना होगा। 2 साथी नैंडो और रॉबर्ट फैसला करते हैं कि वो निकलेंगे मदद की तलाश में। थोड़ा गोश्त पैक किया और दोनों निकल पड़े मौत से लड़ने। ना कोई कंपास, ना मैप, सिर्फ अंदाजों पर चलते रहे। 10 दिन तक वो सिर्फ बर्फ के समंदर में भटकते रहे और फिर पहली बार उन्हें इंसानियत की एक झलक नजर आई। नदी के उस पार एक आदमी बकरियां चरा रहा था। उस आदमी की नजर उन पर पड़ी। फिर आखिरकार 72 दिनों बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंची। और फिर उस बर्फीले पहाड़ पर जब पहला हेलीकॉप्टर उतरा तो वो उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बन गया। बाकी 14 लोग जो जहाज के अंदर अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे एकदम से रो पड़े। 72 दिन की बर्फीली कैद आखिरकार खत्म हो गई।